फ्रेंड्स, मैं रोनित जोशी। आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन मैं आपके साथ कुछ योगा के कुछ आसन हैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसन है, उसका नाम है भुजंगासन। अब भुजंगासन मतलब स्नेक जैसी पोजीशन करके पेट के बल जो होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं भुजंगासन। अब भुजंगासन जिसको जो लोग नहीं कर सकते वो लोग है स्पाइनल कॉर्ड में ऑपरेशन जिन्होंने किया हुआ होता है वो लोग नहीं कर सकते, फिर अल्सर वाले नहीं कर सकते हैं, फिर कोई भी टाइप का उनको कोई भी प्रॉब्लम हो पेट में तो वो लोग ये नहीं कर सकते। और इसे मैट पर पेट के बल सोना होता है और दोनों पैरों को जॉइंट करके हाथ कमर के पास और सीधे रखने हैं। उसको करने का फ़ायदा क्या है? हमारी जो बॉडी है वो एकदम फ्लेक्सिबल होगी, मेन है। अब दूसरा आसन है, उसका नाम है तड़ासन। अभी तड़ासन में पेड़ की तरह खड़े रहने का है हमें, और इस आसन को मैट पर खड़े रहने के बाद किया जाता है। अब इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले तो अपने दोनों हाथ को उठाना है और दोनों हाथ की जो फिंगर्स होती है वो एक दूसरे में जॉइंट कर देनी है और एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना है। और जितना हो सके उतना हमें जितना हो सके उतना ऊपर हमारी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है। पैर को भी हमें ऊपर कर देना है जितना बने उतना। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारे जो लंग्स है उसकी जो वर्किंग पावर है वो तेज़ होती है। और जो हमारी जो छाती होती है, चेस्ट, उसका विकास होता है, कंसंट्रेशन भी होता है। त्रिकोणासन। अब ये आसन में त्रिकोण यानी ट्रायंगल बनता है। इसको हमें खड़े खड़े डंडे मतलब लकड़ी की तरह उसकी पोजीशन होगी। उसको कैसे करना है? दो पैर के बीच में जो गैप होती है उसको संतुलन में रख के दोनों हाथ को ऐसी तरह से खड़े करना है जैसे एक डंडा खड़ा किया हो। उसमें से जो एक हाथ है आपका वो नीचे रहेगा और दूसरा हाथ है जो वो ऊपर रहेगा। तो उसके वजह से वो ये त्रिकोणासन आप अच्छी तरह से कर पाओगे। अब आगे आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम की मैं बात करूँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्राणायाम कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अभी अनुलोम विलोम ये सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि इससे हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो पावरफुल होती है और उससे 12,000 जो हमारी वेन्स होती है वो शुद्ध होती है। और ये प्राणायाम करते हुए हमें डीप स्मेल जितना हो सके डीप स्मेलिंग करनी है और जितना हो सके डीप ब्रीदिंग करनी है हमें। उससे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो शुद्ध होती है। इसके बाद वो है भ्रमरी प्राणायाम। अब भ्रमरी प्राणायाम में आपको करना ऐसा है कि सबसे पहले तो भ्रमर जैसा गुंजन हमें सुनाई देगा। उसे करना कैसा है? तो अपना जो हाथ है उसकी जो लास्ट 3 फिंगर्स है उसे हमें आँख पर रखनी है। दोनों हाथों की जो तीनों फिंगर्स है वो हमारी दोनों आँख पर रखनी है और जो अंगूठा है वो कान पे रखना है। और हमें ऐसा बोलना है। तो उससे क्या होगा? तो सबसे पहले तो भ्रमर जिसे बोलते हैं हमें बी जैसी आवाज़ सुनाई देगी और उससे हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले तो हमें जो थ्रोट में जो प्रॉब्लम होती है, गले में जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा आवाज़ अच्छा होगा और हमारा जो मानसिक तनाव है वो भी शांत होगा। और जो हमारा ब्रेन है वो भी एकदम शांत हो जाएगा और कंसंट्रेशन में आगे बढ़ पाएगा और हम ज़्यादा एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटली बैठ पाएंगे।
अब इसके बाद वाला जो आसन है वो है सेतु बंद आसन। अब सेतु बंद आसन मतलब पुल जैसा आसन। अब इसमें जो केयर करनी है वो है कि अपनी जो गर्दन होती है, अपने जो शोल्डर्स होते हैं वो और जो हाथ की जो कोहनी होती है, ये 3 चीज़ें अगर आपको दर्द कर रही हो तो ये आसन ना कीजिए। अभी ये आसन करते कैसा है? तो पीठ पर सो जाकर एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन करनी होती है। इससे हम हमारी बॉडी को ज़्यादा बेंड कर सकेंगे और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हमें इम्प्रूव कर सकेंगे।